मोदी सरकार के 11 वर्ष पूर्ण होने पर बीजेपी इसे सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के रूप में मना रही है। मोदी सरकार के उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी जिलों के सांसद और मंत्री पार्टी कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज कुशीनगर सांसद विजय कुमार दुबे ने एक निजी होटल में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं संग मुलाकात कर मोदी सरकार के 11 वर्षों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की चर्चा करते हुए इसे विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प सिद्धि का स्वर्णिम काल बताया। मोदी सरकार का यह कालखंड भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने का कार्यकाल है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज जहां तकनीकी है वहां तरक्की है। आज जिन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहां गरीब का कल्याण है। शासन अब सेवा है, सरकार अब सहभागी है, सुशासन अब संस्कृति है। मोदी सरकार देश की राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आई है। देखिए, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने 11 साल का ये सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के जो सफर तय किए हैं, इसमें उपलब्धियां बहुत से हैं। मसलन हम कुछ उदाहरण दे रहे हैं। माननीय मोदी जी ने तय किया था कि गरीबों का आकलन केवल आंकड़ों में नहीं होगा, गरीबों का आकलन केंद्र के नीति निर्धारक में होगा। और आप देख लें, माननीय मोदी जी के जितने भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सबका केंद्र बिंदु कौन है? गरीब। आज उन योजनाएं, चाहे वो गरीब कल्याण अन्न योजना हो, चाहे वो पीएम आवास हो, चाहे पीएम सौभाग्य योजना हो, चाहे किसान सम्मान निधि हो, कोई भी योजना देखें तो उसका लाभ लेकर इस देश का गरीब भी भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में स्वयं आत्मनिर्भर बन रहा है और इस राष्ट्र के विकास में अपनी भी योगदान को मजबूती से दे रहा है। इन सब के साथ आप कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी का ये विकसित भारत और अमृत काल जो है एक स्वर्णिम काल है। इसलिए स्वर्णिम काल है कि आने वाले दिनों में इस देश के सुख, समृद्ध, उन्नत के शिखर पर पहुंचाने का आज का ये काल एक नींव की तरह मजबूत है, जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 सालों में तय किया। इन सब के साथ आप देखें, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन सभी उपलब्धियों के साथ महिला सशक्तिकरण अभियान पर विशेष ध्यान दिया और यही कारण है कि आज गांव में स्वयं सहायता समूह के रूप में महिलाओं को आज देख लें, उज्ज्वला और मुद्रा योजना उनको निरंतर केवल ताकत नहीं दे रहे, बल्कि ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपने परिवार के आजीविका में अपने परिवार के पुरुषों का हाथ बटा रही। और दूसरी तरफ सीमा पर देखें, प्रहरी के रूप में आज हमारी देश की बहनें और हवाई जहाज उड़ाती पायलट के रूप में पूरे दुनिया में पता कर ले, सर्वाधिक देश की, हमारे देश की जितनी बहनों की उपलब्धता है उतना दुनिया में किसी देश की भागीदारी महिलाओं की नहीं है। इन सब के साथ माननीय मोदी जी ने हमेशा केवल इस देश की आर्थिक नीति की मजबूती पर नहीं ध्यान दिया, इस देश की आर्थिक नीति के साथ सुरक्षा की नीति को भी उन्होंने हमेशा मजबूती दिया है, क्योंकि सीमाएं अगर मजबूत रहेंगी तो आतंकवाद और घुसपैठ से मुक्त रहेगा देश। और जब आतंकवाद से मुक्त रहता है देश तो अपने विकास पर ध्यान केंद्रित करने का सौभाग्य और अवसर मिलता है देश को। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी आप लोगों ने देखा कि आतंकवाद, पहले भी भारत देश तो कई वर्षों से आतंकवाद से जूझ रहा है, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों के समय में हुए आतंकवादी घटनाओं के बदले
क्या कभी पाकिस्तान में घुसकर भारत देश ने जवाब दिया था? आज सिंदूर ऑपरेशन ने इस देश की मजबूती और सीमा की मजबूती को पूरे दुनिया को एहसास कराने का ऑपरेशन सिंदूर ने एक कार्य किया है। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूं कि विकसित भारत के इस स्वर्णिम दौर को आगे ले जाकर अगर विकसित भारत के साथ आत्मनिर्भर भारत के दिशा में दुनिया के सर्वोच्च शक्तिशाली देशों में भारत को अगर स्थापित करना है तो इस देश के प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना होगा, क्योंकि जब तक हर नागरिक छोटे छोटे संकल्प और लक्ष्य को मजबूती से तय करके विकसित भारत में भागीदारी नहीं करेगा तो ये देश कभी सुख समृद्धि के उस शिखर पर जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है वहां तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम आप सबकी है। धन्यवाद। आपने अपने उपलब्धियों में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया है, लेकिन विपक्ष लगातार आंकड़े छुपाने का आरोप लगा रहा है। आंकड़े देखिए, आंकड़े छिपता नहीं है, न छिपाया जाता है, न आंकड़े कभी गलत बताकर कोई उसको ढकोसला तैयार कर पाता है। ऑपरेशन सिंदूर में जितने आतंकवादी केंद्रों को नष्ट किया गया या पाकिस्तान के एयरबेस को नष्ट किया गया, उसका तो जिक्र खुद पाकिस्तान के पत्रकारों ने किया। और भारत देश में जो नुकसान हुआ, बॉर्डर पर जो पुंछ पर जो नुकसान हुआ, उसका तो भारत ने पहले ही उसका खुलासा किया है। देखिए, अब तो जमाना सैटेलाइट का है। कोई आतंकवादी केंद्र अगर सैटेलाइट से नहीं बच सकता है तो फिर कोई घटनाएं भी छिपाया नहीं जा सकता। ये विरोधियों की जो आवाज आप सुन रहे हैं वो पाकिस्तान के आवाज से मिलता जुलता आप सुन रहे हैं। पाकिस्तानी भी मात खाकर जश्न मना रहे थे और हमारे देश के ऐसे विरोधी मानसिकता के लोग भी पाकिस्तान के बातों में राग अलाप रहे थे। यही आज उनकी मनोदशा आज बता रही है। लेकिन उन्हीं के दल के आप जानते हैं शशि थरूर हो या ओवैसी हो, उनके बेबाकी रूप से दिए गए बयान को अगर आप सुने तो आपको लगेगा कि विपक्ष की सही जो दिशा होनी चाहिए वो इन लोगों ने देकर दिखाया।